दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और इन सभी क्वेश्चंस में से आप लोग कितने सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सागरमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं इकोनॉमिक्स के जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। उनमें से ये सारे क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान से वीडियो को देख लेना, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 2015। सागरमाला परियोजना की शुरुआत 2015 में हुई थी, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी की जाती है? आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी की जाती है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा आर्थिक मामलों के विभाग, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा, यह डी होगा। तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में नहीं आता है? देखिए द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है ये जान लीजिए, बाकी आप खुद ही आंसर लगा देंगे। द्वितीय क्षेत्र में दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड चीजें और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती हैं। तो अब यहां पर दोस्तों विनिर्माण ये आ जाएगा, निर्माण ये भी आ जाएगा, गैस आपूर्ति भी आ जाएगी। बट खनन जो है वो किस में आएगा? खनन आएगा प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। और जो तीसरा सेक्टर होता है दोस्तों वो होता है सर्विस सेक्टर, जैसे कि डॉक्टर, जैसे कि इंजीनियर, जैसे कि ट्रेन, ये सर्विस देते हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं देते हैं। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनवरत योजना कब चलाई गई थी? दोस्तों ये चलाई गई थी 1978 से 80 के बीच में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने की कितनी विधियां प्रचलित है? नेशनल इनकम को मेजर करने के दोस्तों 3 मेथड हैं भारत में, तो राइट आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन से हैं? वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड और फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये आपको याद रखना है। फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि जो फाइनली किसी भी प्रोडक्ट पे को बनाने में जो खर्चा आता है वो कैलकुलेट उसके थ्रू कैलकुलेट होता है। इनके तीनों के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए हम आपके लिए दोस्तों 15,000 क्वेश्चन आंसर्स की एक ऐसी मास्टर पीडीएफ लेकर आए हैं जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का संग्रह मिल जाता है। प्यारे दोस्तों मात्र 199 रुपये में आपको 10 ई बुक मिलने वाली है, 199 रुपये में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पर आप क्लिक करके पेमेंट करके पीडीएफ ले सकते हैं। ये हमने यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। अगर आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ लेनी है तो इस नंबर पर मैसेज कर देना, 199 रुपये का पेमेंट करना और पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। छठा क्वेश्चन है, भारतीय पेटेंट कानून कब लागू हुआ? भारत में पेटेंट लॉ कब दोस्तों लगा था? तो राइट आंसर रहेगा 1972 में। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इंडियाज इकोनॉमिक क्राइसिस नामक पुस्तक की रचना किसने की? सही आंसर रहेगा डॉक्टर बिमल जालान ने, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना दोस्तों शुरू हुई थी 28 अगस्त 2014 को। 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक में किसे शामिल नहीं किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक में दोस्तों किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा सेवाओं को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति में
सर्वाधिक लाभ की स्थिति में होता है? सही आंसर रहेगा ऋणी, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। 11वां क्वेश्चन है, लौह और इस्पात उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा द्वितीयक क्षेत्र, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लौह इस्पात निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है? 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जमशेदपुर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस समिति का संबंध केवल शहरी गरीबी आकलन से है? सही आंसर रहेगा दोस्तों एस आर हासिम समिति, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा प्रतिवर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है? सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, ग्रुप्स में भी। ओनली टॉप स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सुबह 6:30 बजे, दोपहर में 2 बजे और रात में 9 बजे वीडियो आती है रेगुलर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा आर्थिक मामलों का विभाग, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का घटक नहीं है? सही आंसर रहेगा दोस्तों उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आकलन के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? मूल्यवर्धन विधि, आय विधि, व्यय विधि, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मध्याह्न भोजन हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? सही आंसर रहेगा दोस्तों शिक्षा मंत्रालय द्वारा, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, दादा भाई नेरोजी ने किस वर्ष भारत में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान 20 रुपए व्यक्त किया था? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 1868 में। 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में किस समिति ने सर्वप्रथम 1976 में मूल्यवर्धन कर, यानी कि वैट की सिफारिश की थी? 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा एल के झा समिति, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सही आंसर रहेगा दोस्तों सर्वमेव जयते योजना 2016, यानी कि 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी नहीं किया जाता? सही आंसर रहेगा राष्ट्रीय आपदा जोखिम सूचकांक, यानी कि 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से किस समिति का संबंध गरीबी मापने की समिति से नहीं है? दिनेश गोस्वामी समिति 22वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से किसका संबंध बैंगनी क्रांति से है? लेवेंडर उत्पादन से, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। निम्न में से असत्य कथन को चुने। देखिए भारत में निर्भरता दर निम्न है,
ये आपको असत्य चुनना है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक IMF द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR में वृद्धि के संदर्भ में सत्य है? देखिए पहला तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उधार देने की अधिक मुद्रा उपलब्ध नहीं होती है उस कंडीशन में। तो जब CRR बढ़ता है तो वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा उपलब्ध होगी, तो ये सही है, तो राइट आंसर बी रहेगा। सत्य पूछा है तो बी करेक्ट आंसर रहेगा। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी, तो राइट आंसर बी हो जाएगा 27वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 28वां क्वेश्चन है, भारत में कार्यरत बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत भाग तरल कोष के रूप में और कुछ भाग स्वर्ण व प्रतिभूतियों के रूप में रखना पड़ता है, उस दर को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों वैधानिक तरलता कोषानुपात, यानी कि SLR, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, रेपो रेट में वृद्धि करने के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पूछा है। देखिए रेपो दर में वृद्धि से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दर में कमी की जाती है ना, तो राइट आंसर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, एक बंद अर्थव्यवस्था है जिसमें दोस्तों ना तो आयात हो सकता है ना निर्यात हो सकता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा रहेगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय आय विधि में किस मद को शामिल किया जाता है? सेवानिवृत्ति पेंशन, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, अर्थशास्त्र की पुस्तक दी थ्योरी ऑफ इनकम के लेखक कौन है? J.M. किन्स, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से, 1987 में शुरू हुई थी, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब इन 33 में से आप लोगों ने सही कितने किए कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएगा। थोक मूल्य सूचकांक में किसे शामिल नहीं किया जाता? ये एक टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर मिलेगी आपको टेस्ट सीरीज, वो भी सबसे कम प्राइस में। एक बार विजिट कर लेना है आपको। और अगर आप लोगों ने अभी तक मास्टर PDF नहीं ली है तो मात्र 199 रुपये में 15,000 क्वेश्चन आंसर्स की ऐसी मास्टर PDF आप ले सकते हैं, जिसमें 10 ई बुक मिलेगी आपको, यानी कि 10 ई बुक आपको मिल रही है केवल 199 रुपये में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जिस पर आप क्लिक करके पेमेंट करके PDF ले सकते हैं, या फिर इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर देना। ये 10 ई बुक आपको मिल जाएगी 199 रुपये पे व्हाट्सएप पर। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।